जनता से अनुरोध करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने किसी भी कारण से गलती से या गलत नियत से पीपीपी में अपनी इनकम कम दिखाई है वे इसे ठीक करवा लें। ऐसे सभी अपात्र व्यक्ति यदि 1 महीने में अगर अपना नाम नहीं कटवाते हैं तो इस सदन की भावना के अनुरूप हम उनके नाम बीपीएल लिस्ट से बाहर करने का आदेश दे देंगे। इस सदन की भावना यह है कि जिन लोगों ने अपनी आय 1,80,000 रुपए से अधिक होने के बावजूद उसे कम दिखाया है उनके नाम काट देने चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, एक बात बार बार कही गई कि प्रति व्यक्ति आय तो ज्यादा है, फिर भी बहुत लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। अध्यक्ष महोदय, इन टिप्पणियों के चलते सबसे पहले हमें यह समझाना जरूरी है कि प्रति व्यक्ति आय होती क्या है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अर्थशास्त्र कहता है कि प्रति व्यक्ति आय होती है किसी राज्य की जीडीपी को वहां की जनसंख्या से विभाजित करके जो आंकड़ा आ जाए उससे हमारी प्रति व्यक्ति आय का आंकलन होता है। किसी भी वर्ष की जीडीपी का अनुमान कोई भी राज्य सरकार स्वयं नहीं लगा रही सकती, वरना सीएसओ लगाता है। और इसी प्रकार उस राज्य की उस वर्ष की जनसंख्या का अनुमान नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन द्वारा दिया जाता है। इसी प्रकार प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े में कोई हेरफेर संभव नहीं है और यह भी स्पष्ट है कि प्रति व्यक्ति आय का अर्थ यह नहीं होता कि उस राज्य के हर व्यक्ति की आय उतनी ही हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय अध्यक्ष महोदय जहां तक गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या अधिक होने की बात है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जहां पूरे देश में 1,20,000 रुपए वार्षिक आय से कम आय वाले परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है, वहां सरकार ने इस रेखा को बढ़ाकर 1,80,000 रुपए तक कर दिया है। स्वाभाविक ही है माननीय अध्यक्ष महोदय, इस कारण पहले के मुकाबले लाखों परिवार गरीबी रेखा के नीचे दिखते हैं और इससे हमारी सरकार को कोई तकलीफ भी नहीं है और न ही मुझे लगता है कि विपक्ष को भी इस पर कोई आपत्ति होगी। परंतु माननीय अध्यक्ष जी, फिर भी यह विषय बार बार विपक्ष द्वारा इस सदन में उठाया जाता रहा है और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, इस सदन की भावना यह है कि जिन लोगों ने अपनी आय 1,80,000 रुपए से अधिक होने के बावजूद उसे कम दिखाया है उनके नाम काट देने चाहिए। ऐसे सभी लोग, चाहे वह किसी भी पार्टी से या व्यक्ति से संबंध रखते हों, अगर उन्होंने गलत तरीके से खुद को बीपीएल दिखा रखा है तो उन्हें बीपीएल कैटेगरी से बाहर कर देना चाहिए। मैं इस सदन के माध्यम से हरियाणा की जनता से अनुरोध करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने किसी भी कारण से गलती से या गलत नियत से पीपीपी में अपनी इनकम कम दिखाई है वे इसे ठीक करवा लें ताकि वे स्वयं ही बीपीएल कैटेगरी से बाहर हो जाएंगे। ऐसे सभी अपात्र व्यक्ति यदि 1 महीने में अगर अपना नाम नहीं कटवाते हैं तो इस सदन की भावना के अनुरूप हम उनके नाम बीपीएल लिस्ट से बाहर करने का आदेश दे देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, परिवार पहचान पत्र हरियाणा सरकार और नागरिकों के बीच एक पारस्परिक विश्वास का सेतु है। इसे सत्य, सहभागिता और पारदर्शिता से ही मजबूत रखा जा सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बजट हमने हरियाणा की जनता के बीच जाकर उनसे सुझाव लेकर उनसे विचार करके उनकी जरूरतों को ध्यान में रखकर और उनकी तकलीफों को समझकर उनके लिए बनाया है।
माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट केवल बजट नहीं होता है बल्कि ये एक विचार होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की जनता के विश्वास का, विकास का और उनके जीवन को बेहतर करने वाले बदलाव का माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी संस्कृति में 11 के अंक को शुभ माना जाता है। मैं हरियाणा की जनता को नमन करता हूं जिन्होंने मुझे 11वें मुख्य सेवक के रूप में हरियाणा की सेवा करने का और हमारी सरकार के 11वें बजट को प्रस्तुत करने का अवसर दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 11 सालों में ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय श्री मनोहर लाल जी के अथक प्रयासों से हरियाणा ने विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 11 साल की